हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की हिंदी मीडियम का इंग्लिश का लेसन नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसका मेन हेडिंग है चिल्ड्रन। यानी कि ये एक पोयम है, कविता है। इसमें चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के बारे में कहा गया है। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द क्वेश्चन दैट perplexed me have vanished quite away. कम टू मी ओ माई चिल्ड्रन, मेरे पास आओ तुम ओ बच्चों तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, मैं तुम्हें खेलते हुए सुन रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन दैट perplexed मी, यानी कि और जो सवाल मुझे हैरान किए हुए थे या जो सवाल मुझे परेशान कर रहे थे, हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, वे सब कहीं गायब हो गए हैं। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, तुम पूर्व दिशा की खिड़कियां खोलते हो, दैट लुक टुवर्ड्स द सन, जो सूर्य की ओर देखती हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और जहां पर विचार गाती अबाबिलें हैं और सुबह के सोते दौड़ते हैं। In your hearts the birds and the sunshine, in your thoughts the brooklets flow, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे दिल में है पक्षी और सूर्य का प्रकाश। In your thoughts, तुम्हारे विचारों में brooklets flow, स्रोतों का बहाव। But in mine is the wind of autumn and the first fall of the snow, परंतु मेरे मन में पतझड़ की हवा और मौसम की पहली बर्फबारी है। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर दैट व्हाट द बर्ड्स, कम टू मी ओ माई चिल्ड्रन, ओ ये चिल्ड्रन, मेरे पास आओ तुम ओ बच्चों, और एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कान में फुसफुसा के बताओ। जैसे हम कान में फुसफुस करते हैं, किसी के पास कान के पास जाकर धीरे से बोलते हैं, तो कभी ये कह रहा है कि ये बच्चों मेरे पास आओ और तुम मेरे कान में आके फुसफुसाओ और मुझे बताओ। व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि पक्षी और हवा क्या गा रही है। इन योर सन्नी एटमॉस्फेयर, तुम्हारे उजले परिवेश में, जो सन्नी धूप निकली हुई है, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में पक्षी और हवा क्या गा रही है। For what are all our contrivings and the wisdom of our books, हमारी जो युक्तियां हैं, जितनी भी हम युक्तियां लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनका क्या महत्व है, और साथ ही साथ एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी पुस्तकों के ज्ञान का। When compared with your caresses, तुम्हारे प्यार भरे दुलार, एंड द ग्लेडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारी आह्लादित दृष्टि के आगे। मतलब किताबों का ज्ञान और साथ ही साथ हमारे जो भी प्रयत्न होता, हम जो कोशिश करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे प्यार भरे दुलार, और साथ ही साथ तुम्हारी जो प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर नजर आती है, और तुम जिस दृष्टि से हमें देखते हो, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। यू आर बेटर देन ऑल द बालाड्स, तुम सभी प्रेम गीतों से अच्छे हो। दैट ईवर वेर संग और सेड, जो कभी गाए या कहे गए हों। फॉर ये आर लिविंग पोयम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, क्योंकि तुम साक्षात एक जीवित कविता हो और बाकी सभी मृत है या मरे हुए हैं। अबाउट द पोयम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। द प्रेजेंट पोयम इज अबाउट चिल्ड्रन, ये जो कविता है ये बच्चों के बारे में लिखी गई है। द पोइट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव्स अस फ्रॉम एंजाइटीज ऑफ लाइफ, ये कविता हमें कहती है और यह बताती है कि बच्चे जिस खुशी के साथ हमारे सामने आते हैं, हमारे पास में आते हैं, और जिस मुस्कान के साथ वो हमें देखते हैं, वे हमें हमारे जितनी भी चिंताएं, जिंदगी की जितनी भी चिंताएं होती है, उन सब से हमें फ्री कर देते हैं, या
आज़ाद कर देते हैं। देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल, उनकी जो प्यार भरा जो दुलार होता है और कितने खुश होकर वो हमारी तरफ जब देखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतुल्य है। देन द विजडम ऑफ बुक्स, पुस्तकों के ज्ञान से भी बहुत अधिक मूल्यवान है। ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, वह उन बच्चों की तुलना बहुत ही मीठे मीठे गीतों से करता है कि उन मीठे मीठे गीतों से भी बहुत ही ज्यादा मूल्य इन बच्चों का है। टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स, एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस। टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स, तो उनके लिए, कवि के लिए वे एक जीती जागती कविता है, बाकी ये सब जो भी है, एवरीथिंग, जो बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है वह लाइफलेस है, यानी कि उनमें जीवन नहीं है या वे मृत या मरे हुए के समान है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये लेसन नंबर 4 चिल्ड्रन जो पोयम थी वो हमने पढ़ी और समझी। इस लेसन का, पोयम का सार ये निकलता है कि जिस तरीके से बच्चे खुश रहते हैं और हम अगर किसी भी जिंदगी में, लाइफ में हम किसी भी तरह की परेशानी से जूझे हुए हों या किसी प्रकार का कोई भी दुख हो, लेकिन जैसे ही बच्चे हमारे सामने आते हैं खुश होकर हमारे सामने अटके लिया करते हैं और एक प्यार भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की तुलना एक जीती जागती कविता से की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।